हेलो दोस्तों, पीवन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वन टाइम्स वन टॉपिक के साथ। इसमें एक बार में एक ही तरीके के 10 क्वेश्चन होते हैं और यूपीएसआई कांस्टेबल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। चलिए दोस्तों, इस सीरीज को हम लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी डिस्क पहला क्वेश्चन आ चुका है। दिए गए विकल्प में से शब्द का प्रयोग कीजिए। एक शब्द यहाँ पर छाड़ना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक प्रकार का आधिकारिक लिखित दस्तावेज जिसमें सरकार या कोई अन्य संस्था किसी विषय वस्तु, मुद्दे, नीति अथवा समस्या पर अपनी जानकारी, सोच, विचारों को स्पष्ट करती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं श्वेत पत्र। क्या कहते हैं? श्वेत पत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, किसी काम में किसी को मात देने की होड़। किसी काम में किसी को मात देने की होड़ को क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिस्पर्धा, प्रणम्य, प्रत्युपकार। क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा। क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। ठीक है, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अनासक्त। क्या कहते हैं? अनासक्त। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त हो उसे आसक्त कहते हैं, जो ना हो उसे अनासक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। जो ना बोला गया हो, जो वचन ना दिया हो, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो। ठीक है, तो अनिर्वचनीय किसे कहते हैं? जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो। ठीक है, इसे अब अनिर्वचनीय कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? जो अनुकरण करने योग्य हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जो किसी के प्रति आसक्त हो, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो अनुगामी होता है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपकार को मानने वाला। तो उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। और उपकार करने वाला होता है कृतज्ञ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कन्फ्यूजन होता रहता है इसमें। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और उपकार करने वाला होता है, क्या होता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ। ठीक है, ये होता है आधा घा बना होता है और ना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है? आशा से बहुत अधिक आशातीत। क्या कहलाता है? आशातीत। ठीक है, जो प्रत्याशित ना हो, जो प्रत्याशित ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। जो प्रत्याशित ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। आशावान आशा रहने वाले को कहते हैं, जिसको आशा हो, जिसको आशा रहती हो। ठीक है, जिससे आस रहती है उसे आशावान कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी कहते हैं। वह व्यक्ति जो दिन में कम भोजन करता है उसे अल्पाहारी कहते हैं। वह व्यक्ति जिसका जीवन भिक्षा पर निर्भर रहता है, भिक्षा पर आश्रित रहता है, उसे हम भिक्षु कहते हैं। वह व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया का त्याग कर चुका होता है उसे हम सन्यासी कहते हैं। ठीक है, चारों मैंने आपको बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। अपर में जिसको गिना ना जा सके, जिससे नापा ना जा सके, नाप तोल ना की जा सके, जिसकी नाप तोल ना की जा सके उसे अपर में कहते हैं। ठीक है, अन्यतम क्या होता है? अन्यतम होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ या सबसे अलग। ठीक है, उसे हम अन्यतम कहते हैं। ठीक है, असाध्य किसे कहते हैं? असाध्य जिसका उपचार ना किया जा सके,
उसे हम असाध्य कहते हैं। जिसका उपचार ना किया जा सके उसे हम असाध्य कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला किसे कहते हैं? थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला उसे कहते हैं अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। कम सब अधिक जानने वाला सर्वज्ञ। ठीक है, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, अधिक जानने वाला सर्वज्ञ, और बिल्कुल नहीं जानने वाला मतलब नहीं जानने वाला उसे अज्ञ कहते हैं। ठीक है।